ज्योतिषीय सूत्र के आधारित पर भेदिगु नंदी नाड़ी के आज 21वां दिन है। आज समझिए कि कुछ आदमी पूछते हैं कि गेट पर क्या लगाएं, तो मैंने सोचा आपको बता दें। मेन गेट पर 3 चीजें लगा सकते हैं। आपका जो मेन गेट बनता है, शहर में हो चाहे गांव में हो, लक्ष्मी जी की चित्र लगाइए, स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। वास्तु फार्चून डोर यंत्र आता है एक, ठीक है, एक डोर यंत्र आता है, वास्तु फार्चून डोर यंत्र, उसको लगा सकते हैं। पिरामिड लगा सकते हैं गेट के अंदर बाहर दोनों तरफ। ये डोर फार्चून यंत्र जो होता है उसको गेट के बाहर और गेट के अंदर लगाने से आपके घर के जो वास्तु दोष है उसको ठीक करता है, या मेन गेट के दो वास्तु दोष को ठीक करता है। ठीक है, इसको लगा सकते हैं। ये चीजें, लक्ष्मी जी का चित्र है, स्वास्तिक का चिन्ह है, वास्तु डोर फॉर्चून यंत्र करके आता है, पिरामिड होता है, ये लगा सकते हैं। ओके। और दिया सुबह और शाम अपने घर में, घर के बाहर दरवाजे पर अवश्य जलाएं। ठीक, ठीक है। मंदिर में, घर के मंदिर में, घर के बाहर जो बताया मैंने उसमें करें आप सुनिए, कुंडली में 1, 5, 9 राशि में जो ग्रह हैं, जैसे आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, इनमें जो भी ग्रह बैठे हैं उनके नाम से आप महीने में 1 बार हवन अवश्य करें। ये अग्नि तत्व है, ठीक है। महीने में 1 बार हवन इनके नाम से अवश्य करें। आपको ये धर्म त्रिकोण माना जाता है, आपको फायदा देगा, ठीक, मन की शांति देगा। मेष राशि कुंडली चाहे जहां हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, उससे संबंधित रिश्तों में, कारक तत्वों में बेचैनी रहेगी, शांति नहीं रहेगी। ठीक, कुंडली में जहां 2 नंबर राशि लिखी है उसको देखिए। 2 नंबर जहां लिखा है उसमें जो भी ग्रह बैठे होंगे उससे संबंधित कारक तत्वों के पास धन की मात्रा बहुत अधिक होगी, वो फाइनेंशियली अच्छे होंगे। जैसे 2 नंबर लिखा वहां सूर्य है तो आपके पिता धनी होंगे, आपके बाद आपका पुत्र भी धनी होगा, इत्यादि। ठीक, 2 नंबर में चंद्रमा है तो माता धनी हो सकती है। 2 नंबर में राहु है तो दादा धनी हो सकते हैं। केतु है तो आपके नाना पक्ष धनी हो सकता है। 2 नंबर में शुक्र है तो पत्नी धनवान होगी या धन लेके आएगी, अब उसके आने के बाद धन होगा। 2 नंबर में गुरु बैठे हैं तो आप खुद भी धनवान हो सकते हैं, आपके गुरु भी धनवान हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मंगल है तो आपका भाई धनवान हो सकता है, शनि है तो आपका बड़ा भाई धनवान हो सकता है, बुध है तो बहन बुआ साली धनवान हो सकती है। ये चीजें आपको जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 नंबर में जो भी होगा वो धनवान होगा, ठीक, इत्यादि, या धन के शौकीन भी होंगे। अब मेन देखिए, जहां 3 नंबर राशि लिखी है, जहां भी 3 नंबर राशि लिखी है, कुंडली जहां भी, उस भाव से संबंधित रिश्तेदार रिलेटिव के साथ धोखा जरूर होगा। जहां 3 नंबर है आपकी कुंडली में, उससे संबंधित जो भी रिश्ते हैं उनमें आपको उनको पहले धोखा मिला होगा। जैसे जैसे अगर नवम में है तो उसके पिता को धोखा मिला होगा, 10th में है तो उसके प्रोफेशन में या उसको पिता को धोखा मिला हुआ। 2 नंबर में 3 नंबर, दो जैसे वृषभ लग्न में दूसरे भाव में 3 नंबर आता है तो उसके परिवार को धोखा मिला हुआ होगा, चाहे जमीन से संबंधित चाहे किसी भी संबंधित, परिवार वाले धोखा दिए होंगे। इसी तरीके से 3 नंबर अगर आपके 7th भाव में है तो आपके स्पाउस को धोखा अवश्य मिला होगा। इसी तरीके से आप अन्य भाव में देख सकते हैं। 6ठे भाव में है तो मामा को, अष्टम में 3 नंबर लिखा है तो आपके ससुराल को धोखा मिला होगा।
ठीक है। 3 नंबर आपके 4th हाउस में है, तो आपकी माँ को धोखा मिला हुआ होगा। 3 नंबर जहाँ होता, वहाँ से संबंधित रिश्तों को धोखा अवश्य मिला हुआ होगा या मिलेगा। चंद्र केतु किसी की कुंडली में है, तो माता बहुत पूजा-पाठ करने वाली होगी। चंद्र राहु होगा, तो माता राजनीति करने वाली होगी। हो सकता है राजनीति पॉलिटिक्स में हो, अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं है तो घर में ही राजनीति करेगी, चुगली चपाटी करेगी। सिंह राशि और मकर राशि वाले लग्न, जिनकी भी सिंह लग्न है, जिनकी मकर लग्न है, ठीक है, जितना अधिक फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, मन को उतनी ही शांति मिलेगी। यानी कि 5 नंबर लग्न वाले और 10 नंबर लग्न वाले जितना फिजिकली वर्क करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना ही इनको मन की शांति मिलेगी। ये सूत्र जो मैंने आपको बता रहा हूं, मैं इनको सबको नोट करिएगा, एक बुक में याद करिए धीरे धीरे, फिर देखिए आप। नमस्कार।